कुछ लोगों को देख के ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया जहान की नॉलेज इन्हें ही है। हम किसी भी बात के लिए उन्हें क्वेश्चन मार्क ही नहीं कर पाते। इनफैक्ट हमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये जो बोल रहे हैं ये सही नहीं है, हमें इसका करेक्ट आंसर पता है, बट फिर भी हम क्वेश्चन मार्क करने से पहले डरते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अगर ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है तो हो सकता है कि जो मुझे पता है ये सही ना हो। बॉडी लैंग्वेज बिना शब्दों के कहे भी बहुत कुछ दूसरों को हमारे बारे में बता देती है। बॉडी लैंग्वेज से किसी भी पर्सन का नेचर, किसी भी पर्सन की कैसी फीलिंग्स है उस वक्त में और उसका बिहेवियर कैसा है, इन चीजों के बारे में पता चलता है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पॉइंट फर्स्ट इज फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन हमारे मूड के बारे में दूसरों को बताता है, जैसे गुस्सा, हैप्पी, सैड, फियर, सरप्राइज, शॉकिंग। इस तरीके के एक्सप्रेशन से हमारे जो है फेस डिफरेंट टाइप का बिहेव करता है। कोई भी हमारे फेस को देख के ये बता सकता है कि हम कैसा फील कर रहे हैं। सेकेंड इज आई कांटेक्ट। कोई भी पर्सन के साथ जब हम डायरेक्टली आई कांटेक्ट करते हैं तो इससे पता चलता है कि हम बातचीत में इंटरेस्टेड हैं और हमारा जो आई कांटेक्ट है वो ये बताता है कि हम दूसरे पर्सन को ध्यान से सुन रहे हैं। अगर कोई आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है कन्वर्सेशन में तो इससे ये पता चलता है कि या तो वो पर्सन आपके साथ अपनी रियल फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहा है और या फिर वो पर्सन आपसे बात करने में ही इंटरेस्टेड नहीं है। अगर कोई पर्सन आपको बहुत देर से लगातार देखी जा रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि या तो वो पर्सन आपको घूर रहा है या फिर वो पर्सन आपको डराने की कोशिश कर रहा है, राइट? नेक्स्ट इज माउथ एक्सप्रेशन। कई बार बात करते हुए सामने वाला पर्सन अपने मुंह को कवर कर लेता है अपने हाथ से। इसका मतलब कि वो अपने जो फीलिंग्स है वो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। अगर कोई पर्सन अपना लिप, अपना नेल बाइट कर रहा है तो इससे ये पता चलता है कि वो पर्सन नर्वस है, राइट? अगर कोई पर्सन अपने लिप्स को टाइटली प्रेस कर रहा है तो इससे ये पता चलता है कि वो पर्सन डिस्टर्ब है, राइट? नेक्स्ट इज जेस्चर्स। जेस्चर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए। इसका मतलब ये है कि ये एक जेस्चर है जिससे आप मुझे ये बताएंगे कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो आप लाइक का बटन प्रेस करते हैं, राइट? अगर हम किसी को पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो ये सबसे गलत तरीका है जब हम इस तरीके से फिंगर आउट करते हैं किसी को। ये इसे हम अटैकिंग पोजीशन बोलते हैं, जब हम डायरेक्टली किसी को इस तरीके से उंगली दिखाते हैं। इसकी जगह आप पोलाइट वे में किसी से भी जब भी बात कर रहे हैं तो इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं या किसी पर्सन को इस तरीके से बोल के पॉइंट आउट कर सकते हैं। अटैकिंग पोजीशन बहुत ज्यादा रूड लगती है तो प्रोफेशनली ऐसा बिल्कुल ना करें। जब आप किसी से हैंडशेक करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि आप कितने कंफर्टेबल हो। वार्म हैंडशेक होना चाहिए जिससे ये पता चलता है कि आपकी पर्सनालिटी काफी ज्यादा कंफर्टेबल टाइप की। जैसा कि हमारे इंडियन कल्चर में हाथ जोड़ के नमस्ते बुलाया जाता है, इसी तरीके से ये भी एक जेस्चर है किसी को भी अपने घर पे वेलकम करने का और किसी को भी विश करने का, ग्रीट करने का। नेक्स्ट इज क्रॉस पोजीशन। अब कई लोग बात करते हुए अपनी जो है आर्म्स और अपनी लेग्स क्रॉस कर लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि वो आपके साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, वो आपके सब मैटर से दूर रहना चाहते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन से जो है वो बाहर नहीं आना चाहते, राइट? सो जब भी आप किसी से बात करें तो आप इस तरीके से खुद को क्रॉस करके ना रखें, खुद को वाइंड अप करके ना रखें। आप ओपन पोजीशन में बैठे जिसमें आप किसी से भी ओपनली बातचीत कर सकते हैं ताकि सामने वाले पर्सन को भी आपसे बात करने में हेजिटेशन फील ना। जब आप चेयर पर बैठते हैं एक पाँव पे दूसरा पाँव रख के तो उस टाइम पे आप अगर एक पाँव के जो ऊपर वाले पाँव की जो डायरेक्शन है अगर वो ऊपर की तरफ है तो इससे पता चलता है कि आप बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और अगर उसी पाँव की डायरेक्शन नीचे वाली साइड है तो इससे पता चलता है कि आप इंफीरियर फील कर रहे हैं, राइट? बैठने के तरीके से भी अगर आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो अगर आप मीटिंग में बैठे हुए हैं आप अपनी आर्म्स जो है वो ऊपर करके इस तरीके से सर के पीछे कर लेते हैं और लेग जो है वो दूसरी लेग के ऊपर रख के बड़े कंफर्टेबल होके बैठते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका बॉसी नेचर है। मीन्स
कि आप दूसरों को थोड़ा सा इन्फीरियर फील करवाना चाहते हैं और आप बताना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे सीनियर मैं हूँ, राइट? आप वहां पे खुद को सुपीरियर बताने की कोशिश कर रहे हैं। कई कंपनीज में जब ब्रीफिंग करते हैं तो वहां पे मॉर्निंग में जब सभी टीम मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, जब भी कोई मीटिंग कंडक्ट करता है तो उस पर्सन के सामने बाकी सारे के सारे लोग जो है वो स्टाफ के, वो हाथ अपना सर नीचे और हाथ पीछे करके खड़े हो जाते हैं। ये एक रिस्पेक्ट देने का तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस। आपका किसी भी पर्सन के साथ कैसा रिश्ता है, ये आपका उस पर्सन के साथ बैठने से पता चल जाता है कि आप कितने गैप पे उस पर्सन के साथ बैठे हुए हैं। अगर आप किसी के बहुत ज्यादा क्लोज हैं तो आप उनके साथ 6 से लेके 18 इंच के डिस्टेंस पर बैठे हो सकते हैं। वहां पे आप कंफर्टेबल फील करेंगे उस पर्सन के साथ इतने डिस्टेंस पे भी। बट अगर हम बात करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स की, तो 1.5 से लेके 4 फीट तक का जो गैप है वो आपके फैमिली मेंबर्स के लिए और आपके गुड फ्रेंड्स जो होते हैं उनके साथ बैठने का एक सही तरीका है, कि आप उनके साथ उतने डिस्टेंस पे कंफर्टेबल फील करते हैं बातचीत करने में, राइट? उसके बाद हम बात करते हैं आपके सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं और जस्ट नोन लोग हो सकते हैं जो जिनको सिर्फ आप थोड़ा बहुत जानते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ 4 से लेके 12 फीट तक का जो गैप होता है वो कंफर्टेबल होता है इंटरेक्ट करने में। उसके बाद हम बात करते हैं 12 to 24 फीट। ये वो डिस्टेंस है जब हम सेमिनार देते हैं, मीटिंग्स, लेक्चर्स लेते हैं, तो हम वहां पे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑडियंस और जो हमारा गैप है वो 12 से लेकर 24 फीट तक का होना चाहिए। नेक्स्ट इज, जो भी आप ज्वेलरी पहन रहे हैं वो लेस पहने। ऐसा नहीं है, कई बॉयज जो है वो ज्वेलरी पहने ही ना, और गर्ल्स के लिए 1 पेयर इज इनफ। अगर कई बार क्या करते हैं लोग 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जो है वो बहुत सारे इयररिंग्स पहन लेते हैं, वो अच्छा फील नहीं होता, वो प्रोफेशनल नहीं लगता है, राइट? रिंग्स भी बहुत सारी ना पहन के जाए, है ना, कि ये मेरा व्हाइट पर्ल, ये वो है, ये वो है, वो है, बहुत सारे, है ना, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। हाथों में बहुत सारी चीजें या गले में बहुत सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें आप लेस चीजें वियर करें। आप बाबा टाइप फीलिंग नहीं देनी है आपने, कि है ना। और अगर आपने कुछ चीजें पहनी भी है तो ट्राई करें कि वो हाइड रहे, वो ओपन ना हो। अगर, क्योंकि कई बार अगर आपने टैटू भी बनवाया है तो कोशिश करें कि वो टैटू ऐसी जगह पे होना चाहिए कि जब आप प्रोफेशनली किसी के साथ मीटिंग करते हैं तो वो टैटू जो है उसको आप हाइड कर सकें, राइट? तो ये बॉडी लैंग्वेज के कुछ स्टेप्स थे। आप ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों की साइकोलॉजी समझने के लिए नहीं, बल्कि हम अपनी साइकोलॉजी समझने के लिए भी इन चीजों का यूज कर सकते हैं। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा हो सकता है, या जब हम हैप्पी हैं तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा हो सकता है। हम घर पे चेयर पे बैठे हैं तो हम किस तरीके से बैठते हैं, जब हम ऑफिस में चेयर पे बैठते हैं तो हम किस तरीके से बैठते हैं। ये सारी चीजें आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं और बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट? सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।